चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशी एकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी हूं आपके साथ। जी हाँ, आज इस बिंदु पर बात करने जा रहे हो बिंदु है बाल कृष्ण भट्ट जीवनी बातचीत। जो ये 12th क्लास का जो है ना चैप्टर फर्स्ट है बातचीत, और इनके जीवन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या दिखाना चाहते हैं अपने जीवन में, कैसे अपने जीवन को व्यतीत किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बाल कृष्ण भट्ट जो जीवनी है, ये इनके जीवन के बारे में देखेंगे। और 12th क्लास में जो है ना हिंदी दिगंत का जो है ना बातचीत शीर्षक फर्स्ट पार्ट है, और इस पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। तो सबसे प्रथम अगर बात आती है, क्वेश्चन बनती है कि बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है। बातचीत जो है ना शीर्षक के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर देखेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए आगे क्या कहते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जन्म, तो जन्म 23 जून क्या है ना 1844 ईस्वी को हुआ है। निधन, निधन मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु जो है ना इनका 20 जुलाई 1914 को। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए यहाँ पर कहते हैं कि निवास स्थान, अर्थात ये किस जगह पर इनका जो है ना निवास स्थान था। तो इलाहाबाद जो है ना उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, वहाँ पर इनका निवास स्थान था। चलिए माता पिता, इनके माता और पिता कौन थे, यहाँ पर देखने को मिल रहा है माता पिता। तो माता का नाम प्रभवती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट जो है ना इनके पिता के नाम थे। और बात रही पिता एक जो है ना व्यापारी थे, और वह और क्या है ना माता एक क्या है ना संस्कृत महिला, सुसंस्कृत यानी सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने क्या ना बाल कृष्ण भट्ट के मन में जो है ना अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। एक सुसंस्कृत सुंदर जो है ना संस्कृति वाले महिला जो है ना ये पार्वती देवी थी, जो बाल कृष्ण के मन में जो है ना पढ़ने के प्रति अभिलाषा, चाह, इच्छा जागृत की थी। चलिए शिक्षा, बाल कृष्ण भट्ट की शिक्षा कहाँ से हुई। प्रारंभ में क्या ना संस्कृत का अध्ययन किए, और 1867 में प्रयाग के जो है ना मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। इस तरह की बात आ रही है। इनके प्रारंभिक शिक्षा यानी संस्कृत से शुरुआत हुई थी। वृत्ति मतलब होता है कार्य, यानी मन से किया गया कार्य। 1869 में जो है ना 1869 से 1875 तक यानी प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कब से कब अध्यापन कार्य किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1869 से जो है ना 1875 तक, उसमें कहाँ, तब प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए थे। उसके बाद की बात यह है कि 1885 में क्या ना प्रयाग के CAB क्या ना स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। 1888 में क्या ना प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। जी हाँ, वो क्या ना ऐसे करने के बाद में वह अध्यापक भी पद पर काम किए हैं, किंतु उग्र स्वभाव, उग्र मतलब कि थोड़ा करापन स्वभाव के कारण जो है नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। नहीं, जब नौकरी छोड़े तो वो लिखना शुरू किए, और लिखने के बाद में को है ना एक छवि उनका बन गया। अब बात रहती है यहाँ पर विशेष परिस्थिति, उनका परिस्थिति क्या थी। तो पिता के क्या ना निधनोपरांत पैतृक अपार क्या ना संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। पैतृक जो है ना व्यापार है, जो पीढ़ी से उनका पुश्तैनी व्यापार आता था, उस चीज़ को जो है ना ये उनके पिता के जब मृत्यु हो गई, निधन हो गई, उसके बाद में इनके ऊपर ये काम कार्य संभालने का जो है ना ये भार मिल गया, और यह गृह कलह का सामना इनको करना पड़ा। जो घर में जो है ना कलेश विकार होती है ना, उस चीज़ का सामना करना पड़ा। चलिए क्या कहते हैं आगे। पैतृक घर छोड़ कर जो है ना घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से क्या ना काम लिया, और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इस तरह की बात आ रही है बाल कृष्ण भट्ट के जीवन में, ठीक है ना। अब आ रही बात यहाँ पर रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा और क्या ना प्रयाग की ओर से 1887 में हिंदी प्रदीप्त नामक जो है ना मासिक पत्र जो है ना निकलना प्रारंभ किया। और वो उनके जो पत्र थे, ठीक है ना, पत्रिका थे, वह 33 वर्षों तक चलाते रहे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनका पत्रिका कितने वर्षों तक चला, तो 33 वर्ष तक लगातार, ठीक है ना। इसमें क्या है ना नियमित रूप से कहते हैं कि इसमें जो है ना नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और क्या है ना 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। उसके बाद आ रही है बात 1886 में लाला निवास श्रीनिवास दास के क्या ना संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की है। स्वयंवर मतलब होता है स्वयंवर मतलब खुद से चुना गया वर, वर मतलब दूल्हा, ठीक है ना, लड़का, बच्चा। तो यहाँ स्वयंवर उस चीज़ की बात जिक्र की गई है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका क्या ना आगे नेक्स्ट यानी रचनाएं और कैसे कैसे ये रचना किए हुए हैं। तो उपन्यास में क्या ना रहस्य कथा, नूतन क्या ना ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी ना रसातल क्या ना यात्रा, उचित दक्षिणा, ठीक है ना, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इस तरह से। और नाटक में क्या है पद्मावती ना, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नाटक में क्या क्या है पद्मावती ना, किरार, हाँ किराता जुर्नीय क्या ना बेनी संहार, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर क्या है इनका जो है ना नाटक है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर प्रहसन, प्रहसन देखने को मिल रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस ना, आचार विडम्बन आदि ये है। निबंध में भी 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर, ध्यान रखेंगे इनके जो है ना निबंध है वो 1000 जो है ना कि लगभग है। और आप जो है ना 100 के ऊपर क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनके जो निबंध है वह 100 के ऊपर आप जाएंगे तब पढ़ने में रुचि आएगी, बहुत ही आनंद आएगी। यानी 100 के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना यहाँ पर टॉपिक रहती है और उसमें जो है ना पढ़ने को आपका बहुत ही रुचि आ जाती है। और दूसरा नीचे जो यहाँ पर कहते हैं भट्ट भट्ट जो है ना निबंधमाला नाम से 2 गंड जो खंडों में जो है ना एक संग्रह प्रकाशित है। जी हाँ, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही जो है ना इस बिंदु को जो है ना ध्यान में रखेंगे और आपका जो है ना 100% जो है ना सफलता मिल सकती है इस तरह से। वस्तुनिष्ठ में आपको वस्तुनिष्ठ जो है ना प्रश्न है वो क्या है मतलब कि 60 का रहेगा, उसमें से 50 का आंसर ही देना है। तो इस तरह से आप इस बिंदु को देखेंगे तो पूरी तरह से आपको सफलता मिलेगी। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।